ओके, हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है ना? अगर बैलेंस शीट में रिजर्व और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिए हुए हों तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? ठीक है ना? तो पहले हम क्या करते हैं, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इस रिजर्व अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को क्या करेंगे? पार्टनर में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर के कैपिटल में। ठीक है ना? उनके कैपिटल में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। लेकिन इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के दो केस हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है ना? तो अगर दो केस हैं, व्हेन रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर टू बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनर चाहते हैं कि रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है ना? सेकेंड केस है व्हेन रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, चाहते हैं कि रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? यानी वो छोड़ देना चाहते हैं। इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा? तो हम चलते हैं पहले पहला वाला। पहला क्या हैगा? रिजर्व व्हेन रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर टू बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट at the time of change in the profit sharing ratio, the reserve and accumulated profit existing in the books of the firm, these should be transferred to the partner's capital account or current account. हम इसे क्या करेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, या अगर फिक्स है तो, और अगर फ्लक्चुएट है तो कहां ट्रांसफर करेंगे? करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कब? अगर चेंज, जब पार्टनर का प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज हो रहा हो, उस समय रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बुक में हो, अपीयर हो, तब हम क्या करेंगे? इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। आई थिंक इट्स ओके। एंट्री क्या हो जाएगी? आपका रिजर्व है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, कोई क्लेम वगैरह नहीं है, पहले से रिजर्व ये भी बना हुआ है, तो इस रिजर्व को भी हम क्या कर देंगे? डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो उसको भी हम पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? यानी सारे रिजर्व और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। आई थिंक इट्स ओके। At the time of change in the profit sharing ratio, the reserve and accumulated profit, it should be transferred to the partners capital or current account. ठीक है ना? रिजर्व अकाउंट डेबिट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? अब लेते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है कि when reserve accumulated profit are not to be transferred to the capital account, यानी at the time of change in the profit sharing ratio, the reserve and accumulated profit are not to be transferred, यानी partner do not want to distribute it to the reserve and accumulated profit, वो नहीं चाहते कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तब क्या करेंगे? तब हम एक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? अगर हम नहीं ट्रांसफर करना चाहते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो उनका अफेक्टेड रेशियो हुआ है, उस अफेक्टेड रेशियो में हम रिजर्व या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? जैसे मान लो ए और बी पार्टनर है, इनका पहले रेशियो था 3:2, बाद में हो गया इक्वल। बाद में क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब देखते हैं अफेक्टेड रेशियो क्या बनेगा। ए का पहले निकालते हैं। देखिए ए सैक्रिफाई कर रहा है कि गेन कर रहा है नया रेशियो बनने के बाद। ए का पहले था 3/5, बाद में हो गया इनका शेयर 1/2। कितना हो जाएगा? एलसीएम 10, 5 दूना 6 और 2 बचे 5, 1/10 क्या कर गए? ये सैक्रिफाई कर गए। क्लियर है? बी का देखते हैं। बी का
पहले था 2/5, अब हो गया 1/2, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, 2 बचे 10, ये 1/10 माइनस में आया, यानी ये गेन कर गए। राइट ना, क्या कर गए, गेन कर गए, यानी कि जो गेनिंग पार्टनर को क्या करेंगे हम, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। मान लीजिए रिजर्व आपका, रिजर्व दिया है आपका 60,000 और आपका प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 50,000, टोटल कितना हो गया 1,10,000। 1,10,000 का 1/10 कितना होगा 11,000। तो 11,000 से यहां एंट्री हो जाएगी, 11,000 से 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर अकाउंट। ठीक है ना, क्लियर। ओके, अगर पार्टनर चाहते हैं कि हम रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो एंट्री हो जाएगी रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। अगर पार्टनर चाहते हैं कि इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमें कैपिटल में नहीं ट्रांसफर करना है, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, यानी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर अकाउंट। इस तरह से उसका हम इफेक्टिव रेशियो निकाल देंगे। क्लियर है, ओके चलो, ओके अब नेक्स्ट चलते हैं। पहला हमारा हो गया रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर करना है कैपिटल में, उसके दो स्टेप थे। पहला आपका ट्रांसफर व्हेन पार्टनर वांट टू ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, व्हेन पार्टनर डू नॉट वांट टू ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। दोनों केस में हो गया। पहले केस में क्या करेंगे, रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में, और दूसरे में इफेक्टेड रेशियो जो हो जाएगा उससे हम एंट्री कर देंगे, यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएटेड ऑन द फर्म्स प्रॉफिट टू पे द कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। ओके, कब, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस समय प्रॉफिट से एक रिजर्व बनाते हैं एम्प्लॉइज को देने के लिए, उसे हम कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है ना। ये पार्टनर में हम क्रेडिट कर देते हैं। इसके भी आपके देखिए कितने स्टेप हैं, उस स्टेप को फॉलो करेंगे। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं आया है, जैसे मान लो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके लायबिलिटीज में दिया है 50,000 रुपए, क्लियर है। इफ देयर इज नो क्लेम, अगर एडजस्टमेंट में कोई क्लेम नहीं दिया हुआ कि वर्कमैन कंपनसेशन पे कोई क्लेम है, तो हम जितना अमाउंट, ये टोटल अमाउंट क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री आपकी हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर ना। नंबर 1 केस, अगर कोई क्लेम नहीं है तो हम टोटल अमाउंट पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। सेकेंड केस में चलते हैं। सेकेंड केस में इफ द क्लेम इज लोअर देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया 20,000 रुपए, क्लेम क्या है, रिजर्व से कम है, अभी भी हमारे पास रिजर्व बचा, कितना बचा 30,000 बचा ना, 30,000, ये 30,000 पार्टनर में बांट दिया जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना बचेगा वो पार्टनर के ओल्ड रेशियो बांट दिया जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका 50,000,
क्लेम आपका है 20,000, बचा कितना 30,000। ये 30,000 मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2 है, तो ए बी में बांट दिया जाएगा। तो कितना जाएगा आपका 3 2 5 4 3 12 8,000, यानी 12,000 रुपए ए में चला जाएगा और 8,000 रुपए बी में चला जाएगा। क्लियर है? ओके। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000, क्लेम है आपका 20,000, हमारे पास बचा 30,000। ये 30,000 पार्टनर में उनके प्रॉफिट लॉस रेशियो बांट दिए जाएंगे। एंट्री क्या हो जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 20,000। अब जितना बचा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर ए बी है टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, 3:2 का रेशियो है, तो 12,000 रुपए ए में चला जाएगा और 8,000 रुपए बी में जाएगा। क्लियर है? ओके। अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड आपका दिया है इफ द क्लेम इज इक्वल देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर आपका क्लेम रिजर्व के बराबर है, यानी कि आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी 50,000, तो कुछ भी अमाउंट बचा नहीं जो हम पार्टनर को दें, तो हो जाएगा एंट्री क्या हो जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितना कितना? 50,000 रिजर्व है और 50,000 क्लेम है, दोनों कर देंगे, पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब फोर्थ स्टेप क्या दिया है? फोर्थ में कह रहा है इफ द क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर हमारा क्लेम ज्यादा हो जाए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, अगर आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मान लीजिए 70,000 रुपए हो गए, ठीक है, तो हमारा लॉस हुआ ना। तो जो भी लॉस होता है ये हमारा क्या है? लायबिलिटीज है। जब लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है तो क्या करते हैं? हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज कर देते हैं। तब एंट्री क्या बन जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व कम हो गया, रिवैल्यूएशन जितना हमारा लॉस है वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है ना? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 है और आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया क्रेडिट 70,000 रुपए। लॉस कितने का हुआ? 20,000 रुपए। ये 20,000 रुपए रिवैल्यूएशन में आ जाएगा। ठीक है ना? यानी एंट्री क्या बन जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है? ओके। अब इस रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, ये लॉस है, पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या बन जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर ना? ये 20,000 रुपए को हम पार्टनर में क्या कर देंगे? उनके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ये लॉस है। ठीक है? ओके बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर घटती बढ़ती है तो ठीक है। अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर घट जाती है तो हमारा क्या होगा? लॉस होगा। इस लॉस को कहां से पूरा करेंगे? प्रॉफिट से पूरा करेंगे। ठीक है ना? तो उसके लिए क्या करते हैं? हम एक रिजर्व बनाते हैं। ठीक है ना? इस रिजर्व को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। हम फर्म की प्रॉफिट से इस रिजर्व को बनाते हैं। ठीक है ना?
अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ठीक ठाक है तो ये रिजर्व बना हुआ है, ये रिजर्व पार्टनर में बांट देते हैं हम। कोई भी रिजर्व हमारे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिए जाते हैं। कब? When change in the profit sharing ratio। ये सारे केस कब होंगे? रिजर्व को हम क्या करेंगे, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को क्या करेंगे, वर्कमेंट कंपनसेशन रिजर्व का इफेक्ट होता है, और हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का रिजर्व कब होगा? When change in the profit sharing ratio। जब रेशियो चेंज होगा तब हम ये देखेंगे, तभी हम इसकी एंट्री करते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने क्या बताया, जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू घटती है या बढ़ती है, अगर लॉस होता है, उस लॉस को पूरा करने के लिए एक रिजर्व बनाते हैं जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहते हैं। ठीक है ना? ओके, इस रिजर्व को हम क्या करते हैं, पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट कर देते हैं। उसके भी केस है, अगर when book value and market value of investment is same। मान लीजिए ये हमारा बैलेंस शीट है, इधर हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका दिया है मान लीजिए 50,000, ठीक है ना? इधर हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है 5 लाख। क्लियर ना? फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है 50,000 और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू दी हुई है 5 लाख। ठीक है ना? अब हम देखते हैं नंबर 1, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू सेम है, मार्केट वैल्यू भी 5 लाख रुपए है, तो हमारा ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ, तो इस रिजर्व को क्या करेंगे, पार्टनर में बांट देंगे। एंट्री क्या बन जाएगी, नंबर 1 एंट्री, नंबर 1 क्या कर देंगे हम, इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितना रिजर्व में है वो टोटल हम पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। ओके, व्हेन देयर इज नो चेंज of the book value and market value, तो whole amount of fluctuation reserve is credited to the partners capital account in their old ratio। I think it's okay। सेकंड आते हैं, सेकंड आपका दिया when market value of investment is less than the book value। अब आते हैं मार्केट वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू हमारा 5 लाख है, मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू, मान लेते हैं 3 लाख हो गया, 3 लाख नहीं मान लेते हैं आ गया हमारा 4,70,000 इज लेस देन द बुक वैल्यू। 5 लाख है, मार्केट वैल्यू हो गया हमारा कितना, 4,70,000। ठीक है ना? 4,70,000 रुपए। लॉस कितने का हुआ, कितने का लॉस हुआ, 5 लाख रुपए बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू 4,70,000, लॉस हुआ 30,000, 30,000 का लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा रिजर्व 50,000 का बना हुआ है, रिजर्व कितने का है, 50,000 का है। अभी भी हमारे पास पैसा कितना बचा, 30,000 रुपए बच गया। इसको क्या करेंगे, ये पार्टनर में बांट देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? देख लो बेटा बढ़िया से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का रिजर्व बना है, 50,000 रुपए का। इन्वेस्टमेंट कितना हमारा लॉस हुआ, 30,000 रुपए का, यहां कर देंगे हम 30,000। बचा कितना पैसा हमारे पास, 20,000 रुपए। ये 20,000 क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। आई थिंक इट्स ओके। बोलो बेटा, क्लियर ना? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर मार्केट वैल्यू कम होता है तो। ठीक है ना? अब एक और केस चलते हैं। अगर मान लें कि
इन्वेस्टमेंट 5 लाख है और हमारा मार्केट वैल्यू हो गया 4,50,000। कितना मार्केट वैल्यू हुआ? 4,50,000 रुपए। लॉस कितने का हो गया? 50,000 रुपए। हमारा फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का बना है? 50,000 रुपए का। यानी जितना हमारा लॉस हुआ उस रिजर्व से टोटल कवर हो गया, यानी बचा कुछ नहीं। जब कुछ नहीं बचा तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, तो एंट्री क्या बन जाएगी आपका? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये टोटल 50,000 रुपए से बन गया, कुछ भी पैसा नहीं बचा तो पार्टनर को नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 5 लाख है, अब मार्केट वैल्यू हो गया 4,20,000। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 4,20,000। बुक वैल्यू कितना था? 5 लाख। लॉस कितने का हुआ? 80,000 का हो गया ना। 80,000 का लॉस। हमारे पास रिजर्व कितना है? 50,000। हम 50,000 ही कवर कर सकते हैं ना, बाकी 30,000 का क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन में डाल देंगे, ठीक है ना। तब उसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? अगर हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू घटती है, ठीक है ना, यानी मार्केट वैल्यू बढ़ गया यानी घट गया, हमारा लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आज जितना लॉस हुआ है उससे हो जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने का रिजर्व था? 50,000 रुपए का। लॉस कितना और एक्स्ट्रा हो गया हमारा? 30,000 रुपए का। और यहां इन्वेस्टमेंट में कितना कर देंगे हम? 80,000 का। अब इस रिवैल्यूएशन को, लॉस को हम क्या करेंगे? पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री हो जाएगी आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए से? 30,000 रुपए से। ये 30,000 रुपए का लॉस पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है बेटा? ओके, हम लोगों ने पढ़ लिया रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या होगा, और आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या होगा, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होंगे, हम लोग जान गए, ठीक है ना। अगर अच्छा लगे बेटा, समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।